गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसएसबी क्लास 6 में। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, नियामक ज्यामिति का जो ना त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.3 चैप्टर है, उसी के हम बताने वाले हैं। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें आपको दिया रहेगा त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए बी सी। चैप्टर को शुरू करने से पहले उसे कुछ हम उदाहरण को लेकर समझते हैं सूत्र के बारे में। ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज देखिए, पहला कोऑर्डिनेट ए, दूसरा कोऑर्डिनेट बी, तीसरा कोऑर्डिनेट सी है। तो देखिए पहले जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसको हम लोग x1 y1 कहें। x1 y1 एक नियामक होगा x1 y1, y1 कर दीजिए y1, x1 y1। और बी है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। सी है वो x3 y3। सब कोऑर्डिनेट हम लिख दिए। देखिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए त्रिभुज ऐसे लिख दिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज कई किस्म का होता है, तो उस समय जब पढ़ना नहीं है, यहाँ जो पढ़ना है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले होता है मॉड 1/2 इंटू x1 वहाँ y3 y2, पहले होता है y2 माइनस y3, तब होता है x2 होता है। तो देखिए अब होता है y3 माइनस y1, अब होता है x3 y1 माइनस y2 है। यही इसका फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला को याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक बताएंगे हम इसे। देखिए पहले जो होता है ना x1 x2 x3 होता है, यही पे बच्चा कंफ्यूज करता है y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2 पर, यही पे बच्चा से कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए इसको पिन कोड की तरह याद करना है। पिन कोड होता है ना मधुबन का पोस्ट ऑफिस का पिन कोड 845420 है। क्या है 845420। तो ठीक इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी पिन कोड है 233112। 233112 एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का पिन कोड है 233112। 23 का मतलब होता है y2 माइनस y3, 31 का मतलब होता है y3 माइनस y1, 12 का मतलब होता है y1 माइनस y2। चलिए अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन को लेकर हम हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है आपका 7.3। अब यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है कि करे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया है। देखिए इसमें जो शीर्ष पहले बिंदु का दिया होगा एक का 1 नंबर में। देखिए पहले बिंदु को मान लीजिए ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु क्या है सी कर दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट बिंदु का फर्स्ट निर्देशांक त्रिभुज का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो देखिए ए है तो ए का मान देखिए, इसे पहला बिंदु पहला कोऑर्डिनेट दिया होगा 2 3, दूसरा दिया -1 0, तीसरा है 2 4, 2 4 दिया होगा। तो इसको हम इस फिगर पर हम लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी आपको। 2 3, ये 2 4, 2 4, 2 4, ये 2 4 नहीं है बी का, बी है -1 0, और सी का मान है 2 4, 2 4। तीनों को ना कोऑर्डिनेट को हम सामने सामने लिखिए, समझने में आपको कंफ्यूज नहीं हो। देखिए x1 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान -1 हो जाएगा, y2 का मान 0 हो जाएगा, x3 का मान 2 हो जाएगा, y3 का मान -4 हो जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले सूत्र को लिख दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है mod 1/2 × x1 × 1 y2 माइनस y3
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए हल कीजिए, मॉड 1/2 x1 है तो x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान 2 दिया गया है, तो y2 माइनस y3, y2 का मान कितना दिया गया है, देखिए y2 का मान 0, y3 का मान -4, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 है तो x2 का मान देखिए, x2 का मान -1 और उसके बाद y3 तो y3 का मान -4 और y1 का मान क्या है, 3 है, प्लस 3 कर दीजिए इसको सही से। x3 है, x3 का मान 2 है और y1 का मान 3 है, तो उसके बाद y2 है तो y2 का मान क्या है, 0 है। मोड लगाने का मतलब यही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो माइनस में आएगा ना उसी को धनात्मक कर देता है। मोड का यही काम है, धनात्मक ऋणात्मक को धनात्मक कर देना, धनात्मक को धनात्मक ही करना। देखिए ये है 1/2, ये 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो, 4 ही होगा। ये हो गया -1, -4 -3 कितना होता है, -7 होता है, प्लस 2 और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा। मोड लगाइए 1/2 और 4 दूनी 8 हो गया, और दोनों माइनस मिले प्लस हो जाएगा, -1 का -7 से गुना +7, 3 दूनी 6। मोड लगाइए 1/2, अब इसको जोड़ दीजिए, 7 को 8 15, 15 6 21, इसको कोष्ट भी तोड़ना दीजिए, कोष्ट यानी हो गया आपका 21/2 वर्ग इकाई। यह इसका आंसर हो जाएगा पहले नंबर। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक इसी तरह है, इसको बना लीजिएगा अपना 1 का 2 नंबर। अब चलते 2 नंबर क्वेश्चन में। दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु सरेखी है। वहां पे लिख दीजिएगा, माना कि दिए गए बिंदु ए बी तथा सी है। ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, माना कि दिए गए बिंदु ए बी तथा सी है, लिख दीजिए। यानी पहले बिंदु का दिया हुआ है आपका 2 के में 7 - 2 5 1 आई है 3 के, 3 बिंदु दिया गया है तो इसको नाम रख दीजिए। पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तीसरा बिंदु है सी। कर दिए, इनमें के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा, जब तीनों बिंदु सरेखी होगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सरेखी का मतलब होता है सरल रेखा में, ए हो गया बी हो गया, ये भी क्या सरेखी है, सरल रेखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, अब इसको दर्शा दीजिए। अब इसी हर डायग्राम पर इसको दर्शाते हैं। तो ए का नियामक 7 - 2, तो यहाँ पे कर दीजिए 7 - 2। बी का है 5 1 3 है, अब सी का है 3 के, यानी हो जाए x1 का मान 7, y1 का मान -2, x2 का मान 5, y2 का मान 1, x3 का मान 3 है, y3 का मान k। यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि क्या है, तीनों बिंदु से एक ही है, चूंकि तीनों बिंदु सररेखी है, इस बात को कंडीशन को लिख लीजिएगा। क्योंकि तीनों बिंदु सररेखी है इसीलिए त्रिभुज लिखिए ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। इसको लिख दिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम बता दिए हैं,
याद रखें 23 31 12 कोड संख्या याद कर लीजिए। 23 31 12 पिन कोड की तरह। चलिए ये हो जाएगा आपका 1, पहले मोड लगा दीजिएगा 1/2। पहले होता है x1, उसको 23 का मतलब हुआ y2, तो y2 तब -y3, यानी हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x1 है तब x2 लिखेंगे, तो उसका 12 अब 33 है, 33 का मतलब y3 माइनस y1, तो उसके बाद x3 है 12 है तो हो जाएगा y1 माइनस y2 कर दीजिए। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए 1/2 है ना, जो डायग्राम के अनुसार इसको मान को यहाँ पे रख दीजिए। अब x1 है तो x1 का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तब वो y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y3 का मान किए है। तब देखिए अब दिया हुआ है x2, तो x2 का मान 5, y3 का मान किए, माइनस y1 का मान दिया हुआ है -2 तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब दिया हुआ है x3, तो x3 का मान 3, तब y1 का मान दिया गया है -2 और y2 का मान 1। जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म भी होता है, इसमें याद रखिएगा। y2 से शुरू हुआ, y2 से भी खत्म, तो मान को मिला 1 से शुरू हुआ 1 से खत्म, बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग का गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना, क्योंकि वो बट्टा को हटाने के लिए 2 को हटाने के दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए। उधर भी 2 से गुना कर देंगे, उधर भी करेंगे। देखिए पहले हल कर दे, 7 में 1 से गुना का 7, 7 में कैसे गुना 7 के प्लस ये हो गया 5 के 5 दूनी 10। अब देखिएगा यहाँ पे 3 -2 को माइनस है क्या, -3 को गुना के रूप में लिख दीजिए, मोड 2 गुने 0 कर दिए, क्योंकि इधर बैलेंस में रहना चाहिए। इधर जो काम करेंगे पहले चल में तो RHS में वही काम करना है। 2 से 2 यहाँ पे कट गया। देखिए अब हल कीजिए, यहाँ पे 3 तिहाई 9, यहाँ पे कर दीजिए क्योंकि इस टिप और ही बढ़ेगा, यानी 7 को 10 क्या हो गया, 7 10 होता है 17 माइनस। अब के वाला को हल कीजिए, 5 को के में से 7 को के घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 के 2 के। अब यहाँ पर दिया हुआ है -3 में 3 से गुना करता है -3 9 होगा, 3 तिहाई 9 बराबर हो जाएगा 0। मोड लगाइए चाहे ना लगाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर देखिए 17 में से 9 घटेगा, 9 घटेगा तो यानी 8 होगा, -2 के बराबर 0। 8 और 2 के को इधर लेंगे तो +2 के, ये जो कटाइए ना, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यानी के का मान आ गया 4, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 2 नंबर भी क्वेश्चन है, ठीक इसी तरह है, इसको बना लीजिएगा 2 का 2 नंबर। और चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इसको हल करते हैं। इसको रहने देते हैं, खाली इसको कोऑर्डिनेट के मिटा देते हैं, इसी को हल होगा वो बेला भी। देखिए 3 में शीर्ष है ना 0 1, मान लीजिएगा, माना कि दिए गए त्रिभुज के शीर्ष A B तथा C है। पहले कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 -1, तो यानी ये हो जाएगा 0 -1, ये का नियामक है 0 -1, पहले को ये मान लेंगे। दूसरा है वो B, तो B का मान लिया 2 1 C के मान लिए 0 3, क्या है 0 3। चलिए ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर मध्य बिंदु से
यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि, इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए इसे, माना कि ए बी, ऐसे कर रेखा, ऐसे कर दी रेखा, रेखा नहीं, इसको भुजा कीजिए। माना कि भुजा ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः लगाइएगा, क्रमशः डी ई तथा एफ है। इसका मतलब हुआ भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी हो जाएगा, भुजा बी सी का मध्य बिंदु ई हो जाएगा, भुजा ए सी का मध्य बिंदु एफ हो जाएगा। देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, इसका मध्य बिंदु डी ए बी का, और बी सी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ। इसको मिला दीजिए, है ना। अब देखिए मध्य बिंदु वाला हम बताया है सूत्र, मध्य बिंदु हो तो एक्स का नियामक होता है x1, एक्स का नियामक होता है x1 प्लस x2 बटा 2, एक्स का होता है, y का होता है y1 प्लस y2 बटा 2, याद रखिए। यानी भुज को जोड़कर आधा कर देते हैं और कोटि को जोड़कर आधा कर देते हैं, कब मध्य बिंदु रहता है तब। देखिए ई का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे, x का नियामक 2, इसका x का नियामक 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, और इसमें y वाला को जोड़ 1 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 4 में 2 से भागा देंगे तो 2। अभी देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 में 2 से भाग कीजिए तो तब भी 0। अब देखिए यहाँ पे 3 में -1 जोड़ेंगे क्या होगा, 2 होगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1। अब डी का नियामक निकालिए, 2 में जोड़ेंगे 0 तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1, और 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0। यानी हर इससे डी ई और एफ का कोऑर्डिनेट भी निकल गया, इसका भी निकल गया हमारा कोऑर्डिनेट, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा लिख देना है, सबसे पहले देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल देना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों का अनुपात में निकाल देना है, करे के साथ अनुपात ज्ञात कर दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। पहले सूत्र को लिख दीजिए, मोड 1/2 होता है 23, याद रखिए पहले होता है x1 तो होता है 23 का मतलब होगा y2 माइनस y3, तब होता है x2, यहाँ x1 कर दिए x2 था ना, और होता है 31 y3 माइनस y1, तब होता है 12 x3 हो गया, 12 का मतलब होता है y1 माइनस y2 कर दिए। सूत्र को पहले लिख दीजिए, हाँ ना, मान रखने में आसानी होगी। मॉड 1/2। अब यहाँ पर देखिए x1 है, x1 का मान क्या दिया गया है, x1 का मान 0, ध्यान दीजिएगा। जब x1 का मान 0 हो, मान ये वाले पॉइंट 0 हो, तो इस सब को मान भी क्या कर देगा, सबके मान को 0 कर देगा, क्योंकि 0 में कितना से गुना करेंगे उसको 0 कर देगा, तो इसको हटा दीजिए, इस मान को हटा दीजिए, है ना। अच्छा अब देखिए x2 हो गया, x3 हो गया, यहाँ पर देखिएगा x3 है, x3 का मान भी 0 है, वो भी टर्म खत्म, बच गया क्या, x2 वाला टर्म बचेगा। तो करना क्या है, देखिए x2 वाले को लिख दीजिए पहले, x2 का मान क्या दिया हुआ है, x2 का मान 2। अच्छा, और उसके बाद दिया y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना दिया हुआ है, y3 का मान 0, y3 का मान दिया हुआ है 3 माइनस, उसके बाद y1 का मान दिया हुआ है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हल कीजिए इसको 1/2, ये देखिए 3 को एगो 4 में 2 से गुना करके 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग दे 4, यानी वो 4 वर्ग इकाई। उसको पूरा सूत्र पर भी रखिएगा, इतना ही आएगा, लेकिन उसको थोड़ा है ना तो समय लगेगा, उसको लंग थोड़ा एती हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए इस पर कर दिए। यानी ए बी सी का निकालिए। अब निकालना है त्रिभुज डी ई एफ का, डी से शुरू करेंगे, डी ई एफ, तो डी का हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, एफ वाला हो x3
y3। अब लिखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही सूत्र अपनाएंगे। देखिए मोड, अब x1 है तो x1 का मान क्या है 1 है, और उसके बाद 23 तो y2 तो y2 का मान क्या होगा, y2 का मान ये वाला होगा, y2 का मान 2 हो जाएगा। तो वो जो y3 का मान हो जाएगा आपका 1 ये वाला। तो उसके बाद है x2, तो x2 का मान क्या दिया हुआ है, x2 का मान 1 दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा 1 तो हो गया। अब उसको y3 का मान दिया हुआ है क्या 1, y3 का मान भी 1। अच्छा y3 माइनस y1 का मान कितना दिया गया है, y1 का मान दिया हुआ है 0 प्लस। देखिए अब हो गया x3 का मान क्या दिया हुआ है 0, तो वो वाला पॉइंट 0 बना देगा, उसको मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। हल की ये होगा 1/2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो गया, ये हो गया 1। अच्छा 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा, इसको मोड लगा दीजिए अपना। 1/2, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 से गुना 1, यानी उसको पूरा माना जाएगा आपको। 1/2 इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। देखिए अनुपात किसका निकालना है, देखिए मैं कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। पहले बड़के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके बाद मध्य बिंदु वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। 7 में 3 है जो है, पहले हो जाएगा आपका छोटे वाले को, बीच वाले जो दिया हुआ 100, जिसमें बता रहा है ना कि मध्य त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। मध्य बिंदु से बनने वाले ये वाले, पहले छोटा वाला तो बड़का वाला, यहाँ पे लिख दीजिए अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात कर दीजिए। ये शॉर्ट में लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटका वाला DEF, अटा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ABC। DEF का क्षेत्रफल निकाले कितना आया है 1, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 4 आया है, यानी हो गया 1:4, यही इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। एक करना क्या है देखिए, इसको मिटा दीजिए कोऑर्डिनेट के केवल, और ये पूरा मिटा दीजिए। कर उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रम से दिया हुआ है, तो लिख दिया माना कि चतुर्भुज के शीर्ष ABC तथा D है। इसको एक बार डायग्राम को लेकर समझते हैं। देखिए इसको डायग्राम बनाते हैं, कैसा हूँ चतुर्भुज बना दीजिए ABCD कर दिएगा, माना कि दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष ABC तथा D है। 4 नंबर प्रश्न है। देखिए एक अन्याय पहले वाला -4 - 2, यानी A का कोऑर्डिनेट हो -4 - 2, ये -3 - 5 B वाला, -3 - 5 C का है 3 - 2, 3 - 2, D का है 2 3 2 3। यहाँ पर देखिए एक बार चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें नहीं होता है, यह चतुर्भुज ये मालूम ही नहीं कौन किस प्रकार का चतुर्भुज है, और मालूम करना भी हमें जरूरी नहीं है। करना क्या है इसमें, इस चतुर्भुज A को C से मिला दीजिए, A को C से मिला दिए, यानी चतुर्भुज 2 त्रिभुज में बट गया। एक त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा हो जाएगा ACD। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही करते हैं, पहले निकाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
इसको लिख दीजिए 23, 31, 12 1/2। पहले होता है x1, x1 का मान -4 हो गया, तो होता है y2, y2 का मान क्या हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा -5। तो उसके बाद y3, y3 का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2। अच्छा, और उसके बाद है x1 तो लिख दिए, अब x2 को लिखते हैं, x2 का मान -3, -3। अब देखिए क्या होगा आपका, एक y3, y3 का मान -2, तो क्या होता है y1, y1 का मान कितना दिया, y1 का -2 दिया हुआ है, प्लस वो x3, x3 का मान कितना देखिए, x3 का मान हो गया आपका 3, x3। अब y1 का मान कितना दिया गया, -2। तो उसके बाद y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान -5 दिया गया है, -5। क्या 2-3 था का, 2-3 ठीक। चलिए देखिए, इसको हल करते हैं। 1/2 ये हो गया -4। देखो 2 में से 5 घटेगा तो -3 प्लस, यहाँ पर देखिए ये हो गया -3, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, ये 3 -2 -3 कितना, -2 -5 -7, 1/2 4 तिहाई 12। ये 0 में इतना से गुना करें तो 0 हो जाएगा, उसके वाले को हटाइए दीजिए, लेकिन ये कोई ज़रूरत नहीं। तीसरा तरीका 21, यानी हो जाएगा आपका 1/2। अब 12 में से 21 घटेगा, देखिए 9 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा 9, 9 2 11, ठीक। यानी हो जाएगा 9/2 हो जाएगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई चाहे वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 9/2 वर्ग मात्रक। अब निकालेंगे त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। एसीडी का क्षेत्रफल लिखेंगे, है ना, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 होता है x1 का। देखिए ऐसे चलना है, एसीडी x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये डी है, यहाँ पे डी है, होता है x1। तो x1 का मान क्या है, -4, x1 का मान -4। अच्छा y2 का मान क्या हो जाएगा, y2 का मान -2 हो जाएगा, y2 का मान -2। तब है y3 का मान कितना है, 3 हो जाएगा। अच्छा, तब उसके बाद है x2, तो x2 का मान क्या है, कितना है, 3 है। तब उसके बाद है y3 का मान 3 है, यहाँ पे y3 का मान 3। अब उसके बाद y1 का मान दिया हुआ है -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, तो x3 का मान देखिए कितना है, x3 का मान हो जाएगा 2, x3 का मान 2, मिला लीजिए, -4 3 ठीक 2। तब उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान -4। अब उसके बाद दिया गया है कितना दिया, y2, तो y2 का मान हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे मसला देने की कोई जरूरत नहीं है, मोड लगा दीजिए, ठीक है ना। देख लेते हैं 2 y1 का मान हो जाएगा y1 का मान -y2। अब मिला लीजिए, ये x1 का मान दिया हुआ है -4, तो y2 -y3, y2 का मान कितना है, y2 का मान -2 और y3 का मान 3, ठीक। और x2 है, तो x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान 3। तो उसके बाद दिया है y3 का मान कितना दिया गया है, y3 का मान दिया है 3। अच्छा, -y1 का मान कितना है, -2 माइनस प्लस 2, ठीक है। अब हो गया x3 का मान 2, तब दिया गया है 12 y1, तो y1 का मान कितना है, -2 है, यहाँ पे y1 का मान -2 है, यहाँ पे गलती। तब उसके बाद y2, तो y2 का मान क्या है,
बाई टू का मान दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस दो माइनस माइनस प्लस दो हो जाएगा। देखिए अब -4 -2 गो -3 गो -5 गो प्लस 3 3 2 5। यहाँ पर देखिए 2 में से 2 घटेगा 0, और 0 होगा तो इस सब पार्ट को 0 बना देगा, उसको छोड़ दीजिए, ढोने की जरूरत नहीं है उसको। अब यहाँ पर देखिए 1/2, 4 5 20, 5 3 15, यानी 1/2 यानी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो गया 35, यानी कर दीजिए 35/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, इकाई लगे चाहे मात्रक लगाइए। ठीक, अब लिखेंगे हम लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर डी है, तो लिख रहे हैं ABCD का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 9/2 था शायद, 35 इसका 9/2 ठीक है। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 9/2 आया है, प्लस इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना आया है इसका ABC का क्षेत्रफल आया है हमें 9/2, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया है 35/2। जोड़ दीजिए 9 14 44/2 22 वर्ग मात्रक, 22 वर्ग मात्रक, 22 वर्ग मात्रक हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए 7/2 के 3 है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है 5 में, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करते, उस त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC के ये लिए परिणाम का सत्यापन करें। शीर्ष दिया हुआ है, ये तो बनाना कैसे तो बता देते हैं, अपना बनाइए लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें फिगर दिया हुआ है, बना लीजिए ABC। ठीक, अच्छा इसका A का नियामक दिया हुआ है, यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है 4 - 6, ये 3 - 2 5 2, कितना है 5 2। ठीक, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को सत्यापन भी करना है। इसका देख ABC के माध्यिका AD हो जाएगा, कहा जाएगा AD, माध्यिका AD। ये बड़े त्रिभुज को बराबर बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं, हमें सत्यापित करना है कि AD जो है त्रिभुज ABC को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं। तो इसमें देखिए करना क्या है, इससे पहले D का नियामक निकाल देंगे। D BC का मध्य बिंदु है, X का नियामक क्या होगा, x वाला के जोड़ को 2 से भाग कर देंगे, 3 में 5 जोड़े कितना होगा 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए -2 में 2 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 से भाग करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इसमें करना क्या है आप लोगों को, अब निकाल लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद निकाल लेना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इसको निकाल लेना है। अब फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेना है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालिए।
तीनों का क्षेत्रफल बारी बारी से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जितना आएगा उतना ही त्रिभुज किसका आएगा, ए सी डी का क्षेत्रफल आएगा। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 4 आएगा, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल भी 4 आएगा, क्योंकि ए डी जो है उसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। इसको मानकर हम देखते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 आएगा, 8 बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 आएगा, तो एबीडी का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 आएगा, और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल भी 4 आएगा। तो देखिए तो एडी उसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया कि नहीं। तो सपोज किए वही की है। अब यहाँ पूरा मान निकाल कर वहां पर देखिएगा ये दोनों छोटा त्रिभुज है ना, दोनों छोटा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बराबर ही आने वाला है। इस तरह से आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ।